जब किसी को चढ़ती है तो सबसे पहले वो दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है, और वही फिरौन के साथ क़यामत के दिन उठाया भी जाएगा। माल आने के बाद बहुत बड़ा इम्तिहान है। हकीर मत समझो उलमा को या दीन की बात करने वालों को। न पूछ इन खिरकापोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये उलमा ही थे जिन्होंने इनकलाब पैदा किए हैं, इंसान बनाए, लोगों के मिजाज को संवारा है। बिगड़ते हुए हालात में कौन लोग थे? इश्क रसूल की बातें करने वाले, कुरान के पैगामात को फैलाने वाले, ये मुख्तसर सी जमात थी। इस हिंदुस्तान की आजादी में आपको पता है 1857 के गदर में 30,000 उलमाए किराम को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकने वाले, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा काटने वाले, ये उलमाए ज़वील एहतराम थे और वो हक बोलने वाले थे। जानते हो अंग्रेजों का दबदबा था, और ऐसा दबदबा था कि कोई कुछ बात नहीं कर सकता था। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, उनका गलबा था, गलगला था। ऐसे माहौल में दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल खैराबादी ने फतवा सादिर किया था, जबकि उन्हें पता था अंजाम क्या होगा। और उसी अंग्रेजों के खिलाफ फतवा सादिर करने की बुनियाद पर एक तहरीक छिड़ी पूरे हिंदुस्तान में। यह 1857 की बात कर रहा हूं, 1947 की नहीं। 90 साल की मेहनत के बाद इस मुल्क को आजादी मिली। 1857 में यह छिड़ी थी उलमा के जरिए से। उलमा ज़वील एहतराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ ये फतवा दिया था और कौम के अंदर बेदारी लाई थी, उसकी सजा उनको क्या दी गई है पता है? अल्लामा फजल हक खैराबादी आम आलिम की बात नहीं है, आला हजरत भी जिनका अदब किया करते थे, वो फजल हक खैराबादी काला पानी की सजा काटते काटते जेल में इंतकाल कर गए। आज भी उनका मजार अंडमान निकोबार में है। किस चीज की उनको सजा दी गई थी? हक बोलने की। और उनको सजा दे दी गई तो क्या दूसरा डर करके खामोश हो गया? उसी जमाने में किफायत अली काफी को मुरादाबाद में 3,000 अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। 8 दिन तक उस आलिम बाअमल ने मुसीबतें बर्दाश्त की। 8 दिन के बाद अंग्रेजों ने फिर से कहा, बाज आ जाओ अपनी बातों से, जो कौम को तुम उठाते हो इससे बाज आ जाओ, हम मनसब दे देंगे, अपनी हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे। किफायत अली काफी ने कहा था, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे टुकड़ों पर मैं बेच दूं। इस पादाश में किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकाना ये सुनने में आसान लग रहा होगा। मजमा जमा था एक ऐसे आलिम दीन को जिसके हजारों लोग सुनने वाले थे। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर सूली पर चढ़ाना चाहा। रिवायात पढ़ करके देखो मेरे अजीजों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पढ़ा है, अरे फांसी पर जाने वाले की हालत क्या होनी चाहिए? जिस्म के अंदर थरथराहट हो, चेहरा पीला पड़ गया उन्हें। किफायत अली काफी को देखते हुए लोगों ने कहा, न माथे पे शिकन है और न जिस्म पर कोई हरकत है। मुस्कुराता हुआ वो फंदे की तरफ जा रहा।